नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों बात की रिटर्न रिक्वेस्ट के बारे में, जिसमें हमने जाना डिटेल्स, प्रोडक्ट्स और किस वजह से आपके जो भी प्रोडक्ट्स रिटर्न होते हैं, चाहे वो किसी खराबी के चलते हो या फिर कोई भी, तो उसके अपडेट और एक्शंस वो सारे आपको इस डिस्प्ले पर आ जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में हमारे अगले पॉइंट पर, जो कि है कूपन्स। तो चलिए जानते हैं कि क्या है कूपन्स में। जैसे ही हम यहाँ पे कूपन्स में एंटर होते हैं, तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है। इसमें हमें दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, माय कूपन्स और मार्केट प्लेस कूपन्स। जिसमें हम सबसे पहले माय कूपन्स में जाते हैं, जिसमें कूपन कोड, अमाउंट, डिस्काउंट टाइप्स, सारे डिटेल्स मिलती है कूपन की। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ एक और ऑप्शन राइट में हमें नजर आता है, ऐड न्यू कूपन। जैसे हम ऐड न्यू कूपन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है हमें क्रिएट कूपन। सबसे पहले हमें कूपन टाइटल ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एंटर कूपन टाइटल। आपके कूपन का टाइटल क्या होगा? आप अपने प्रोडक्ट के लिए जो भी डिस्काउंट कूपन या जो भी आप कूपन निकालने वाले हैं या रिलीज करने वाले हैं, उस कूपन का टाइटल आप क्या रखेंगे, वो आपको यहाँ पे बॉक्स में उसकी डिटेल्स डालनी होगी। इसी के बाद जस्ट हम आते हैं डिस्क्रिप्शन पर, जिसमें डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे अपने बायर्स को बताएंगे कि आप किन प्रोडक्ट्स पे, किन किन चीज़ों पर किस तरह का डिस्काउंट देने वाले हैं। जो भी कूपन उनके लिए निकालने वाले हैं, गिफ्ट कूपन हो गया या कोई भी कूपन हो, तो आप उनको किस तरह का कूपन देने वाले हैं, यहाँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कूपन की डिटेल्स अपने बायर्स के लिए आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो है डिस्काउंट टाइप। अब डिस्काउंट का टाइप क्या होना चाहिए, इसमें भी हम जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी दो ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। लाइक एक परसेंटेज डिस्काउंट, दूसरा है फिक्स्ड डिस्काउंट। जिसमें पहले पॉइंट की अगर हम बात करें परसेंटेज डिस्काउंट, पर परसेंटेज डिस्काउंट वो होगा कि आपका अगर प्रोडक्ट मान लीजिए कि 400 रुपए का है, 500 रुपए का है, लेकिन आप उस पर डिस्काउंट देना चाहते हैं 10%, 15%, 25%, जो भी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो इस कॉल्ड परसेंटेज डिस्काउंट। हम इसे परसेंटेज डिस्काउंट कहेंगे। इसी के साथ हम अगले ऑप्शन को समझते हैं, फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट वो होगा दोस्तों, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट का कोई भी डिस्काउंट फिक्स करेंगे। आप उसे फिक्स लाइक फ्लैट डिस्काउंट देंगे कि आप इतने इतने रुपए आपने उस पर तय कर रखा है। लाइक 500 रुपए पे आपने तय कर रखा है 10 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए, तो ये आपके फिक्स्ड अमाउंट्स होंगे। तो आप फिक्स्ड अमाउंट्स में उन्हें डिस्काउंट देंगे, तो इसे हम कहेंगे फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। तो हमने दोनों यहाँ पे टॉपिक जान लिए कि डिस्काउंट टाइप्स के, लाइक जिसमें हमने देखा परसेंटेज डिस्काउंट और फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट्स। इसी के साथ हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों हम अगला ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, यूजेज लिमिट। इस ऑप्शन में हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि एज अ वेंडर आप अपने बायर्स को इस कूपन को कितनी बार यूज करने देते हैं। लाइक आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि आपको 2 बार यूज करने देना है, 3 बार यूज करने देना है, 4 बार यूज करने देना है। ये एज अ वेंडर आप पे डिपेंड करता है कि आप उस कूपन को किस तरह से तैयार कर रहे हैं कि वो एक यूजर के लिए कितनी बार एप्लीकेबल है। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ये लगभग उसी से मिलता जुलता एक पॉइंट है, यूजेज लिमिट पर यूजर। दोस्तों इसमें आप ये देख सकते हैं कि पर यूजर, पर यूजर उस कूपन की क्या यूज लिमिट है। यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि वो कितनी बार यूज होना चाहिए, जैसे कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये डिपेंड करता है कि वो यूजर, कितने यूजर आपके उस कूपन को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप उस तरह से यहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपके कूपन की एक्सपायरी डेट कितनी तारीख से कितनी तारीख तक हो सकती है। लाइक आपको है उसकी एक्सपायरी डेट 10 दिन में खत्म करनी है, 20 दिन में खत्म करनी है, या आज से अगर शुरू होगा तो अगले 1 महीने तक उसकी एक्सपायरी डेट हो सकती है। तो आप पे डिपेंड करता है, एज अ वेंडर आप पे डिपेंड करता है कि वेंडर कितने समय के लिए उस कूपन की वैलिडिटी रखना चाहता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, जिसमें हम यहाँ देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना होगा कि जो भी आपका मिनिमम अमाउंट है कूपन को लेकर के, जो भी यहाँ पे आपका मिनिमम अमाउंट है कूपन को लेकर के, लाइक आपने कूपन को लेकर के रख लिए कि मुझे 400 का बेचना है, 500 का बेचना है, या जो भी आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग
आपको यहाँ पे सुटेबल लगता है कि आपका मिनिमम अमाउंट क्या होना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। इसी के साथ अगला ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है प्रोडक्ट। यहाँ एज अ वेंडर आपको डिसाइड करना है कि आपके किस प्रोडक्ट पर कौन सा कूपन कितने प्राइस में जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डिटेल डालनी है कि वो जिस प्रोडक्ट पे आप रखना चाहते हैं कि इसके लिए कूपन जाने वाला है, आपको प्रॉपर सर्च करके प्रोडक्ट लिस्टेड करना होगा। इसी के साथ हम अगले ऑप्शन पर आते हैं, एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे भी आपको जो भी प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं, उन प्रोडक्ट्स को आपको यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे आपको डालना होगा, यहाँ सेटअप करना होगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं सर्च कैटेगरीज। यहाँ पे हम ये देखेंगे कैटेगरी में कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, तो उस कैटेगरी के अंतर्गत आपको यहाँ पे उस कैटेगरी की यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी होगी कि वो आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। अगला ऑप्शन है हमारा कैटेगरीज एक्सक्लूडेड, जिसमें आपको यहाँ पे आप यहाँ पे अपने अपने तरह से अपनी कैटेगरी, जो भी आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी है, वो कैटेगरी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं एज अ वेंडर। आपको जो बेहतर लगता है, आप वो कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी का आपका ऑर्डर है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा अगला ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है शो ऑन स्टोर। इसमें हम देख सकते हैं check this box if you want to show this coupon in store page। ओके, आप अपने स्टोर पर अगर इस कूपन को दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा इस कॉलम में। ओके, इसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं हमारा, जिसमें आता है यहाँ पे अलाउ फ्री शिपिंग। अगर आप यहाँ से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए फ्री शिपिंग, मतलब फ्री शिपिंग आप वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, अपने बायर्स तक आप अगर फ्री में उसे पहुँचाना चाहते हैं, घर पहुँच सेवा देना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे डन करना होगा, तो आपका वो ऑप्शन रेडी हो जाएगा। कूपन ऑप्शन को इस तरह से आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं, एज अ वेंडर अपनी तरह से सेट कर सकते हैं। हम यहाँ से लेते हैं अब थोड़ा बैक। जैसे कि हम आगे देख सकते हैं, हमने अभी माय कूपन्स की बात की, लेकिन मार्केट प्लेस कूपन्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस खुलते हैं, लाइक कूपन कोड, अमाउंट, परसेंटेज वाइज, यहाँ पे डिस्काउंट टाइप, अमाउंट, डिडक्ट फॉर्म, यूजेज, एक्सपायरी डेट। यहाँ अगर हम न्यू कूपन की बात करें, तो यहाँ भी सेम वही वही सारी डिटेल्स हैं। हमें जो एंटर करनी होगी, कूपन टाइटल देखेंगे, जो कि हमें कूपन का टाइटल डालना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्काउंट टाइप हमारा परसेंटेज होगा या जो भी होगा हमारा परसेंटेज, या फिर हमारा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कूपन अमाउंट, अमाउंट डाल दीजिएगा यहाँ पे, ईमेल रेस्ट्रिक्शंस, यूजर्स लिमिट। ये जिस तरह से हमने पिछले माय कूपन्स में हमने ऐड किया था, उसी तरह से हमें इसमें भी, लाइक इस ऑप्शन में भी हमें मार्केट प्लेस कूपन्स में भी, देखिए दोनों में अंतर ये होता है कि माय कूपन्स, जो कूपन्स हम अपनी तरह सेलेक्ट करते हैं, और मार्केट प्लेस कूपन्स वो है जिसमें मार्केट डिसाइड करता है कि वो कूपन्स किस तरह से जाने चाहिए, या जो भी चीज़ें इसमें सेट हुई है आपके हिसाब से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कूपन्स के बारे में कि किस तरह से आप एज अ वेंडर अपने कूपन्स को मैनेज कर सकते हैं, उसमें डिस्काउंट दे सकते हैं, डिस्काउंट आपको अलग अलग फिक्स देना है या फिर आपको उसे परसेंटेज वाइज देना है, ये सब आपको डिसाइड करना है एज अ वेंडर। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए भी। इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार।